नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्री माधोपुर के कल्याणपुरा थोई में पानी की समस्या को लेकर आज जन आंदोलन हुआ, जिसमें महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने बताया कि 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी मात्र 2 बाल्टी पानी की मिलती हैं और 2 बोरवेल होने के बाद भी आज 7 महीने तक उनका कनेक्शन नहीं हो पाया है। घर में 2 मटकों से खाना बनाएं, बच्चों को पानी पिलाएं या फिर क्या क्या काम करें। आधे से ज्यादा समय महिलाओं का पानी की व्यवस्था करने में ही व्यतीत हो जाता है। महिलाओं ने बताया कि ग्राम पंचायत की कमी और लाचारी के चलते आज गांव में पीने के पानी को लेकर बदतर हालात हो चुके हैं। 15,000 की आबादी में मात्र एक बोरवेल संचालित है, जिसमें भी बहुत कम पानी आता है। जन आंदोलन में राजेंद्र पारिक, देवलाल साई, महेंद्र साई, अशोक कुमावत, मुरलीधर झाझड़िया, जितेंद्र जांगीर, नवीन शर्मा, पवन साई, राहुल कुमावत, सतवीर मीणा, मुकेश कुमावत, अमित योगी, उमेश वर्मा सहित अनेक महिलाओं और पुरुषों के साथ बच्चों ने भाग लिया। सरपंच पवन कुमार साई ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी देखे रिपोर्ट में। पहले जानिए कि महिलाओं ने, ग्रामीणों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और अपनी समस्या को लेकर क्या कहा। 7 दिन से पानी का टैंक पड़ता है किलानपुरा में। घर का गैल महीना में 5 टैंक है, एक घर गैल किस्सा मरता है। 400 रुपया पानी का लगता है टैंक का। मना मना वो मना रोजगार बना खचा गिराऊं पानी। पशु तिसाई मरे, मिरंग तिसाया मरे। क्या काम का आता रही है सरकार। हाँ जी, इस गांव के कल्याणपुरा अंदर के अंदर पानी की समस्या बहुत है। 400 रुपये लगे रोज आदमी बैठे कहाँ से पैसा लेके आएगा। फिर हमारी कोई सुनाई नहीं करते सरकार। ऐसी क्या है ठीक सा सीधी बात। 5 दिन में टैंकर मंगाओ खड़े मंगाओ बना रोजगार बनाई। अरे तो एक बाल्टी पानी को ना एक पीबा का माटी आऊं जी 2 बाल्टी से कहीं पार पड़ा था सब पानी से। तो अरे पानी कितनी देर आवे? 1 घंटा में 2 ही बाल्टियां से 2 कहीं को ना जो 2 बाल्टियां से कहीं गिरा चौथा दिन टैंकर जो भी पानी पीवा ना वहां दंड रोन पावा कहीं करा एक घर में 2 कमाई याद को यार क्या एक घर कमाई कहीं करा। पंचायत तरफ से बोरिंग कौन करा तेरी जनाई तो पंचायती वाले कोने गलो करे पंचायती वाला गलो कर दे जने तो पानी आता फिर कहां डोला। तो जो पंचायत की बोरिंग के पास पानी को नहीं है अभी तो पानी है ही नहीं है कोई पानी सप्लाई नहीं है सप्लाई को नहीं यार बोरिंग करा दे पर सप्लाई पानी की नहीं है। अरे तिसाया मरता मर यार बिना कमाई बिना कड़े लावा पूरा गांव में कितनी बोरिंग करवाई है? 2 ही करवाई से पर हाली पानी को नहीं आ रही जो सफेदाना खड़े और सफेदाना बाकी सप्लाई को दे रहे तो 2 बोरिंग से जाके भी 2 बोरिंग से जाके कमाई याद को ने बीमार रहा पेट कड़े लावा 400 रुपया एक ही टंकर का। बाकी सप्लाई क्यों कौन दे रहा है? जानने की कोशिश करें, पूछा? हाँ पूछो। या तो समाधान ठीक हो तो कमाऊ ना हो ना कड़े लावा पानी ठीक रो में खड़े सो करे समाधान खे तो सरपंच करे नहीं ना तो सरपंच नहीं करे ना सरकार करे। सरपंच करे कोई चाहे पानी आदमी करो नहीं सरपंच करो गांव में थोड़ी कोई बात नहीं। गांव की पानी की सप्लाई कौन करे तो वही भी बोला कि सरपंच ने बताया। सरपंच जी कितनी बार बोला घड़ी भर बोल दिया सरपंच सुनाई कौन कर रहे हो घड़ी भर बोल दिया कई बार ही करांगा पानी करांगा पे बोरिंग बनवाया जी क्या की खत्म बनवाया काम की सुविधा जोरा मर्दी बनवाया जी बे वोटां की जरूरत है। एक दिखाओ टीवी बनवाया जी बोरिंग घर घर में नल दे रहे 5 सालों की सरपंच बने यार। अब कोई पानी कोई सुविधा नहीं पानी की वोटा की खातर तो घर घर में जा रही है। हाथ जोड़ जोड़ वोट मांगी तो मां बना लिया तो छोटा बड़ा सारा ही बराबर नहीं बस पानी की कोई पानी भी कोई समाधान है कोई आज शाम ना जाए आराम से अरे एक आदमी कमाओ भी कमाई सुखाई हुए लुगाए तो पानी भी मोल ही पानी बिना का काम होता है। पानी को 1 घंटा सारा पानी की समस्या से पूरी गांव की सबसे ज्यादा दुखी और हमारी कोई न कर पाड़ो वोट ले बतानी तो घर घर में आ जाए तो सारा जना तो छोटा घर बड़ा का सके हाथ जोड़ जोड़ ले जाए वोटा की खातर तो एक घंटा नल खोलो तो 1 घंटा मान तो एक आदमी एक लुगाई के 2 बाल्टी पाते हो बाकी यहाँ काम चला 2 बाल्टी हम पीवी के ताबरा में नुआऊं तो कहे चाहे किसी के घर में 2 मेंबर 5 मेंबर है किसी के घर में 10 मेंबर है किसी के घर में 15 मेंबर है
उनको 2 बाल्टी पानी मिलता है और कुछ भी नहीं। अब हम उनसे बर्तन साफ करें या नहाएं या कपड़े धोएं, क्या क्या कर सकते हैं। कल्याणपुरा गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। सब गांव में देखोगे तो पानी की वर्ग सबकी व्यवस्था रहती है, पर कल्याणपुरा में ऐसी चीज है कि कुछ भी चीज नहीं है यहाँ पे। रोड के अलावा कुछ भी नहीं है। रोड टूटा फूटा है तो कोई अस्पताल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। गांव की औरतें सारी परेशान हो रही है। पानी 1 घंटे के लिए आता है, 2 बाल्टी आती है, उसमें नहाए धोए क्या करे ये बताओ। और लड़ाई करो तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए लड़ाई भी करो, यहीं पे सारा गुड़ और सारा काम रह जाता है यहीं पे। थोड़े से पानी के लिए 2 बाल्टी पानी लड़ाई भी होती है तो होती है, क्या हो गया होती है इसमें। क्या करें? हाँ, मटका उटका फोड़ दे, बाल्टी तोड़ दे, लड़ाई एक बाल्टी आटे मुंह फोड़ते। पशु ते साया मरे, निनक ते साया मरे, चाकरी बोस्तर को नहीं हटे कल्याणपुरा कमाने। चलो 20 वर्षों का कोटा बर्तन पानी का। घर के पशुओं को तो हम मोल लाकर भी पा सकते हैं, लेकिन जो सूने पशु हैं वो कहाँ पे जाएंगे। ये झाड़ा फोड़ गया। नाम क्या है आपका? रोहित कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास, स्कूल? श्री कृष्णा स्कूल कांवट। बताओ बेटा क्या समस्या है? हमारे गांव में एक तो पानी नहीं है। हाँ, और हम यहाँ पे पानी भरने के लिए आते हैं तो 1 घंटे में 2 ही बाल्टी मिलती है और उसी में भी काम नहीं चलता है। और टैंक गिराते हैं हम घर पर तो उसके भी 400 रुपये मिलता है, लेते हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि पानी की समस्या दूर हो हमारी। और यहाँ पर हमेशा लड़ाई होती है, कभी कभी तो मटके फोड़, बाल्टियाँ और चरियों के मोच आ जाती है। इसीलिए कब जब यहाँ नंबर आता है पानी? जब यहाँ पर नंबर आता है तो हमारी माताएं लड़ने लग जाती हैं। हमारा समस्या सारी है पानी की। अब मैं बीमार रहा, एक चलो पानी को ना में पानी पीपा का दुख यात्रा और कड़ा सुन आओ पानी 2 मार्ट सीधो गांव में पानी उड़ाने पानी खोदियो गांव राम ई गांव राम से बेकूफ कुत्तों को लो पानी नहीं हो तो कोई बात कौन सी, कोई मतलब ही कौन सा। आता दिन सालों से दुख पा रहे था, अब पानी उड़ाने में बेच दी नहीं। अब 2 मार्ट पानी पीपा का दूर परेशान खाटली में पड़ा खोटा बरता बरता पानी हटाओ बीमार आदमी में 8 का पेशेंट पानी को 1 घड़ी गड़ा दूर खोटा बड़ा करो पानी और कल्याणपुर को दूर उड़ गए और सारा गांव में पानी होगा। ये गांव में से पानी आटा लुगाया छे नहीं सारा दिन की बीमार पड़ी जी खाटली हमारा अब उठ रही भाई पानी 2 मार्ट पानी का पी बाट खटस ले पानी बगा से यहां जकी कौन पड़े यार रात ने दिन में दिया था ठेका ते गांव को पानी को तो करो इंतजाम पड़े से खैर पड़े टैंकर बना बाट दो पी बाट तो पी वहां के पी बाट खट ले वहां पर शुरू पानी थोड़ी पी वहां। अरे वो भी गिरा लिया वो भी कोई बात को नहीं पर पीबा को पानी का खोटा बना सबसे मोटा तो पीबा का पानी का खोटा बना बीमार आदमी जब ओदम पर पानी का दिन को पीवा एक दिन को पीवा। अब टैंक तो 15 दिन से गिरा और 15 दिन में भी कीड़ा पड़दान से बीमार से मार रहा डॉक्टर किसी भैया को पानी मन पियो जना तो पानी करो थोड़ा गुणो तो क्यों तो अरे नाटक कैंपरा को साधन में तो बीमार को दुख पावा पानी आटा बहुत परेशान है एकदम नहीं पानी दे मांतर बोट दो लो। और अभी आपका कोई आवलो जी कने ये गणी नहीं बोट कौन दिया लुगाएंगे तो 1 बोट भी कौन जानू सब बोट खारत से लुगाएंगा। हां दुख है में तो पानी से परेशान से गाड़ा। हां ई का माने मान तो 15 हो जाए नहीं मैं तो जार बैठांगा बैठे जिमाल बैठवा में तो बैठ जाओ लुगाए नहीं क्यों तोल को यार पानी 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 करता भूख हड़ताल करांगा माठ फोड़ांगा पंचायत में गड़ा फोड़ांगा ले जलजार में नहीं हां फोड़ांगा कोई सरकार कितन ना तो कोई विधायक सुनाई देता है और ना ही कोई सरपंच सुनाई देता है। अगर वोट लेने के लिए आएंगे ना अब की बार तो उनको पत्थर मिलेगा और पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। या तो 10-15 दिन के अंदर हमारे लिए पानी की सुविधा हो जाए वरना हम भूख हड़ताल करेंगे और आंदोलन उठाएंगे। हाँ सर समस्या क्या है? सर समस्या ऐसी है, ये पानी की समस्या वैसे तो निरंतर चलती रहती है लेकिन गांव में जो पानी की समस्या है पिछले 3 साल से जो समस्या बढ़ी है वो हालत ऐसी है कि बद से बदतर हो गई। पिछले जब हम देखते हैं आज से 4 साल पहले की बात करें तो कम से कम 3-4 ट्यूबवेल थे जिनमें 2-2 3-3 नोजल का पानी आता था, लोगों को पीने का पानी मिल जाता था, फिर भी टैंकर उनको डलवाने पड़ते थे। और आज स्थिति ऐसी है 3-4 जो बोरवेल थे उनका पंचायत ने कनेक्शन कटवा दिया। एक बोरवेल आपके सामने 27 किलोमीटर में फैला हुआ गाँव, 15,000 की आबादी और 1 नोजल का बोरवेल जिसमें लोगों को जो 5-10 घरों को एक
अगर मटका पानी का मिले, उनको पीने का काम नहीं चले, तो फिर ऐसी व्यवस्था का क्या मतलब है? तो आप बता रहे हो कि एक ही बोर है, तो और जो नई बोरिंग हुई उनका क्या? अभी पिछली बात बताएं, अभी हम युवा लोग जो 10-15 लोग हम गए थे आज से 5-6 महीने विधायक साहब से मिलने, तब उन्होंने 1 करोड़ 65 लाख के बजट की घोषणा की थी और उस समय उन्होंने बताया था हम जल्दी इस कार्रवाई को कर देंगे। एक्शन साहब के बात करके उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पिछले 5-6 महीने पुराना 2 बोरवेल जो ग्राम पंचायत को सुपुर्द किए थे, उनके कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। क्या कारण है ग्राम पंचायत ने उनके कनेक्शन क्यों नहीं करवाए? एनओसी नहीं दे रही, क्या कारण है इसका? अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन जब अधिकारियों से बातचीत होती तो यही मिलता है कि पंचायत ने एनओसी नहीं दी। और दूसरी बात हम बात करें, पिछले जब विधायक साहब ने इस बात के लिए कहा था, उन्होंने बोरवेल के लिए, अब उनकी एनओसी देने के बाद आगे के बजट की धरातल में उतारने की बात की थी। तो जनप्रतिनिधि से बात की आपने सीधे तौर पर? सीधे तौर पे बार बार ग्राम पंचायत में वार्ड पंचों के द्वारा, हमारे खुद के पर्सनल द्वारा, और वैसे तो आप बाय द वे ये आम रास्ता है, सरपंच जी इधर से डेली निकलते हैं और देखते हैं इस भीड़ को, झगड़ा भी देखते हैं। जब झगड़ा होता है यहाँ तो वो देखते हैं, खुद देखते हैं यहाँ भी क्या हो रहा है, किस लिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको इस बात से कोई ताल्लुक नहीं रहता कि यहाँ झगड़ा किस बात का हो रहा है, पानी की समस्या का समाधान कैसे होगा, इस चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है अपने कामों से, अपने जो लाचारी है, बेनिकामी है, उससे मतलब है। अपने कामों से, लोगों के कामों से कोई मतलब नहीं है। महिलाओं का आधे से ज़्यादा समय उनका पानी की व्यवस्था करने में लग जाता है। क्या तो वो बच्चों को खिलाएंगी, क्या वो पिलाएंगी, क्या वो कमाएंगी घर में, क्या वो काम करेंगी घर का? आधे से ज़्यादा समय उनका पानी की व्यवस्था में लग जाता है। ये हालत है, पिछले 5 साल से बुरी हालत हो रही है और 3 साल में तो ऐसी है कि उनका आधे से क्या पूरा समय ही है, आपके सामने है। 2 घंटे में 2 पानी के मटके मिलते हैं और उसमें घर का काम चलता नहीं है। कई बार पानी को लेकर, यहाँ पे नंबर को लेकर भी झगड़ा हो जाता है। नंबर के लेकर तो अब तो थोड़ा सा आपको पता है भाई, पानी का स्तर कम हो गया। पहले तो लाइन लगती थी लंबी, मटके आगे पीछे लगाने पड़ते थे उनको। मटकों की ये कोई व्यवस्था नहीं है, कचरे में मटका पड़ा है, कैसा भी पानी जैसा मिल जाए पीने के लिए, वो पानी पीने के लिए मंजूर है। और एक ये बोरवेल, मात्र 10,000 की आबादी में एक बोरवेल चालू है पूरी ग्राम पंचायत में। विधायक को विधायक साहब से जब आपको बताया 1 करोड़ 65 लाख जो बजट था, उसमें 2 बोरवेल हो चुके, उनको चालू करवाने में अभी तक 6 से 7 महीने लगे पंचायत को, उनका कनेक्शन नहीं हो रहा। आगे का बजट उसके बाद प्रस्तावित होगा, आगे की पानी की टंकी उसके बाद होगी, जो भी होगा उनके सामने है। पानी जनजीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और इसको लेके सारे काम ही रुक जाते हैं लगभग। अब ग्रामीण परिवेश में लोग भैंस, बकरी, छाड़ी जो भी अपने रखते हैं, उनका टैंकर से पानी मंगा के उनको पिलाते हैं। एक टैंकर करीबन 450 रुपये का पड़ता है। अब एक मोहल्ला 400 रुपये का टैंकर महीने में 2 टैंकर डलवाता है और काफ़ी मतलब 100 परिवार हैं, तो 100 परिवारों के हिसाब से महीने में 2.5-3 लाख रुपए का पानी पी जाता है एक मोहल्ला, जबकि 2.5-3 लाख रुपए का तो बजट भी नहीं है एक बोरवेल का मेरे ख्याल से। और झगड़े की तो बात करो ही मत, लोगों से आपसी बैर हो रखे हैं, पानी के चक्कर में एक दूसरे के रिश्ते नाते खराब हो रखे हैं और आपस में बोलते तक नहीं है। और प्रतिनिधियों का जहाँ तक बात करें, प्रतिनिधि ये तय कर लिया उन्होंने कि भाई फलाना पार्टी वाला पानी पिएगा और फलाना पार्टी वाला नहीं पिएगा, तो उनके हिसाब से जो उनके पक्ष के हैं, उनके फेवर के हैं, वो लोग पानी पी रहे हैं, बाकी के लोग मतलब कुल मिला के मूर्ख बना रखा है। उनके फेवर के लोग जो हैं, उनके पानी कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने बोरवेल करा रखा है, वो संपन्न लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो संपन्न लोग हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और उनके चलते उनको ज़रूरत भी नहीं होती है ऐसी चीज़ों की। अब जो सरकारी योजनाएं या फिर सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, उनका बेसिक तौर पे मतलब लेवल के लोग ही लेते हैं अपने, जो भी बीपीएल में मध्यम श्रेणी के परिवार हैं, वो इनको काम में लेते हैं। बाकी जो संपन्न लोग हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कुल मिला के पानी का हाल ख़राब है गाँव में। और पानी तो एक बहुत बड़ी समस्या है, बाकी और भी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। सरपंच जी भी यहीं रहते हैं दिन में ही, बाकी ज़्यादा दूर नहीं, आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं झगड़ा हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, और कुल मिला के वो पार्टियों में सिमट के रह गए। अभी उनके जहाँ तक सबको पता है कि उनके पक्ष का वो हमेशा तरह यही रहता है कि मेरे पक्ष का विधायक नहीं है, या फिर मेरे गवर्नमेंट, राजस्थान में गवर्नमेंट है वो मेरे पक्ष की नहीं है, मैं कहाँ से बजट लाऊं। ये फालतू के तरह का, जिन सब लोग जानते हैं भाई उनमें कितना क्या दम है। और अब हम घर पे जा रहे हैं खाली बाल्टी लेके, खाना भी नहीं मिल पाता।
अब 2 बाल्टियों में खाना बनेगा कि बर्तन धोएंगे, क्या करेंगे उसके अंदर, ये बताओ। नहाएंगे क्या करेंगे? बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं बिगर नहाए हुए। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी बिगर नहाए हुए जाते हैं, कई बार तो बिगर पानी के। अभी तो हमारी बाल्टियां पूरी भरी पड़ी है, घर पे जाके देखो बिल्कुल भी पानी नहीं है हमारे घर पे। क्या करेंगे अब 2 बाल्टियों में? ग्राम पंचायत कल्याणपुरा थोई ने सहमति प्रमाण पत्र 22 फरवरी 2021 को जारी किया था। इसमें क्या लिखा हुआ है वो बताते हैं। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा थोई में पेयजल समस्या के समाधान हेतु जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित जल योजना का संपूर्ण रखरखाव, संचालन, साधारण जलदाय विभाग की गारंटी अवधि के पश्चात ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता कमेटी द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर करने हेतु ग्राम पंचायत कल्याणपुरा थोई द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रस्तावित जल योजना के कार्यों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में निःशुल्क राजकीय भूमि ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। राशि उपलब्ध होने पर प्रस्तावित प्रस्तावों में 10% राशि उपलब्ध जमा कराने की सहमति प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कल्याणपुरा, सुराणी, ढाणी, करमली, ढाणी, झाझड़िया ये 4 गांव जल योजना ग्राम पंचायत कल्याणपुरा थोई के अधीन आते हैं। इस तरह की 2 सहमति पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के सरपंच पवन कुमार साई की तरफ से दी गई है। इस समस्या को लेकर कल्याणपुरा सरपंच पवन कुमार साई से हमारी फोन पे बात हुई। देखे रिपोर्ट में क्या कहा उन्होंने। जी आप बताइए, जो समस्या है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आपके ऊपर जो आरोप लगा मेरी ग्राम पंचायत में पिछले 6-7 साल से पानी की जबरदस्त किल्लत है। बार बार अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे द्वारा पिछले 2.5 साल में भी कई बार उच्च अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, अधिशासी अभियंता PhD नीम का थाना, AN और JN सभी को बार बार कहा गया है जी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में भी यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा दुर्भावनावश चहेते गाँव के लिए तो स्कीम अच्छी बनवाई गई है। जहाँ विपक्षी सरपंच है, उन गाँवों के लिए ना तो पर्याप्त ट्यूबवेलों की संख्या है, ना पर्याप्त पाइपलाइन की है। और जिन गाँव में सड़कें पक्की बनी हुई हैं, उनको तोड़कर जिस प्रकार पाइपलाइन डाली जाएगी उसकी रिपेयर का कोई प्रावधान नहीं है जी। और मेरे भी बार बार निवेदन करने के बावजूद कि कल्याणपुरा की स्कीम को रिवाइज करवाया जाए, जी अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है जी। तो सर ग्रामीणों का आरोप दुर्भाग्य की बात है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव, चारों गांव में गर्मियों में भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के दबाव में पर्याप्त संख्या में टैंकर भी स्वीकृत नहीं किए गए जी। जिन गांव में, जिन ढाणियों में पानी की अपर्याप्त व्यवस्था है जी, लोग काफी परेशान हैं। और मेरे द्वारा बार बार आग्रह के बावजूद भी ना तो विभाग ग्राम पंचायत के कहने से काम कर रहा है जी। पहले भी विभाग के लोगों ने स्थानीय विधायक के दबाव में ड्राई क्षेत्र में जहां जाबरजी खर्रा द्वारा 26 लाख स्वीकृत किए गए थे, उनको भी तथा कथित गांव के विकासवादियों द्वारा जिस क्षेत्र में पानी नहीं है वहीं ट्यूबवेलों की खुदाई करवाई गई। और 3 साल बाद फिर इस स्कीम में भी उसी जगह इन्होंने ट्यूबवेल की खुदाई करवाई। मेरे बार बार विरोध करने के बाद जब ये लोग 3-4 जगह असफल हुए, तब जाकर जब मैं जो जगह मैं निर्धारित कर रहा था उस जगह के 2 ट्यूबवेलों की खुदाई की गई है, लेकिन ना तो उनमें भी सामान डला है, ना कोई पाइपलाइन आई है जी। सामान के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। और आरोप ग्राम पंचायत पर लगाते हैं, किसी ठेकेदार का, किसी विभाग का कोई ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में कोई ट्यूबवेल, पाइपलाइन कहीं पड़ी है तो आप अपने मीडिया के माध्यम से उसको लाइव दिखा दीजिए, उसकी फोटो दिखा दीजिए कि ग्राम पंचायत कल्याणपुरा की स्कीम के लिए यह सामान यहाँ पड़ा हुआ है जी। और पंचायत के सहयोग के अभाव में ये खराब हो रहा है या गांव के लोगों को नुकसान हो रहा है, गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आप हमसे जुड़े, थैंक यू। ठीक है सर, आपने भी हमारी समस्या को उठाया, इसके लिए आपको